हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट के लिए हिंदी की पहली क्लास लेकर आए हैं और यूपीएसआई कोई भी एग्जाम हो आपके लिए ये हिंदी पर्याप्त रहेगी। सबसे पहले आइए हम लोग हिंदी ग्रामर की शुरुआत करते हैं इसके पहले टॉपिक वर्ण से। आइए प्यारे साथियों, हम लोग अपने हिंदी ग्रामर की शुरुआत करते हैं। जो हमारा हिंदी ग्रामर है इसकी शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? वर्ण से करेंगे। प्यारे साथियों, वर्ण से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक ही हमारा है वर्ण। और ये जो हिंदी का वर्ण है, सबसे पहले ये जानते हैं वर्ण आया कैसे। वर्ण आया कैसे? देखिए, अगर मैं आपको एक कहानी बताऊं तो पहले बहुत ध्यान से कहानी समझिएगा। ये मान लेते हैं पृथ्वी है हमारी। पृथ्वी पर जो जन्म लिया वो मानव थे। इस पृथ्वी पर जन्म लिया मानव ने। अब मानव जो जन्म लेगा तो प्रारंभ में कुछ ना कुछ बोलता रहा होगा। ये दोनों आपस में कुछ न कुछ गुफ्तगू करते रहे होंगे। कोई बातचीत किसी बात के माध्यम से करते रहे होंगे। जब इन्होंने कुछ लंबे समय तक अपनी बात की प्रक्रिया को कंटिन्यू रखा होगा तो इन्हें आगे चल करके एक जरूरत पड़ी होगी कि हमें एक भाषा चाहिए। अर्थात हम क्या करें, एक भाषा अपनी बनाएं और उस भाषा को लिखें भी। जैसे कोई महत्वपूर्ण चीजें घट रही हैं तो उसको किस प्रकार से लिखा जाए, उसको किस प्रकार से अपने आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए लिखने का प्रयास किया होगा। तो अर्थात प्रारंभ में अगर मैं आपसे बात करूं या आपको समझाऊं तो प्रारंभ में जो भाषा थी, प्रारंभ में आपकी जो भाषा थी ये कैसी थी? देखिए, प्रारंभ में भाषा थी मौखिक। कैसी थी? मौखिक। लेकिन यही भाषा प्रारंभ में तो मौखिक थी, लेकिन जब ये आगे चलती है तो आगे चल करके हमें इसका महसूस हुआ लिखने का काम, ये भाषा बनी लिखित। भाई, अगर किसी चीज को आप लिखोगे, किसी चीज को लिखने का काम करोगे तो लिखने के लिए आपको चाहिए कुछ चिन्ह, और इन्हीं चिन्हों को ही हम लोग कहते हैं लिपि। अर्थात लिखने के लिए जब भी आप किसी चिन्ह का प्रयोग करते हो तो वही चिन्ह आपका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले जानिए। अब अगर मैं आपको बताऊं, आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है इन्हीं चिन्हों से मिलकर के आगे आपका तैयार होता है व्याकरण। क्या तैयार होता है? व्याकरण। और हमको पढ़ना क्या है? हमको यही व्याकरण ही पढ़ना है। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण का अर्थ अगर जानते हैं, इसका मतलब होता है शुद्धता का नियम। शुद्धता का नियम। शुद्धता का जो नियम है यही व्याकरण है। अर्थात किसी चीज को सही तरीके से करना, सही रूप में करना ही आपका क्या कहलाता है? व्याकरण। अर्थात अगर मैं आपसे बताऊं, किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और पढ़ने का जो ज्ञान कराए वही व्याकरण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा भी बड़ी ही सरल है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में जो लिखना और पढ़ना सिखाए या उसके नियमों का ज्ञान कराए वही आपका व्याकरण है। तो इसकी परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और पढ़ने, लिखने एवं पढ़ने के नियमों का जो ज्ञान कराए वही व्याकरण है। अब भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और पढ़ने के नियमों का जो ज्ञान करें वही आपका व्याकरण है। मैंने बताया प्रारंभ में भाषा मौखिक थी, आगे चल करके लिखित हुई। लिखित के लिए
जो मानव है उसने क्या किया, चिन्ह बनाए। इस चिन्ह का निर्माण किसने किया, मानव ने। कौन कौन से, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई आदि जैसे कुछ शब्दों का उसने क्या कर लिया, उसने कुछ शब्दों का निर्माण कर लिया, अर्थात ऐसे चिन्ह बना दिया। और इन चिन्हों के माध्यम से उसने आगे चल करके अपनी भाषा बनाई। तो इनको क्या कहा गया, इन्हीं को कहा गया वर्ण। इन्हीं को क्या कहा गया, वर्ण। और जब यही वर्ण आगे चलते हैं और आगे चल करके इनका एक समूह बनता है, और इसी वर्णों का जो समूह बनता है इसे ही हम कह देते हैं वर्णमाला। क्या कह देते हैं, वर्णमाला कह देते हैं। प्यारे साथियों, मैं इसको रफ करने के लिए कुछ लाता हूं, तब तक आप लोग इसको देखिए। तो ये है आपकी जो है व्याकरण की परिभाषा। अगर मैं आपसे आगे और थोड़ी सी चर्चा करता हूं, इस पर थोड़ा सा और प्रकाश में डालता हूं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। प्यारे साथियों, आगे देखते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, हमने सबसे पहले जो चिन्ह हमने, जैसे हमने क्या किया, जो चिन्ह बनाया हमने, जो हमने चिन्ह बनाया, इन चिन्हों को हमने नाम दे दिया वर्ण। ये वर्ण कहां है, आज से लेकर आपके ज्ञातक हैं, आज से लेकर आपके ज्ञातक हैं। और इन वर्णों को जब हमने एक समूह में व्यवस्थित किया, एक समूह में व्यवस्थित किया, तो इसे ही हमने कह दिया वर्णमाला। क्या कह दिया, वर्णमाला। और जब हमने इसको वर्णमाला कह दिया, अर्थात एक समूह में व्यवस्थित कर लिया, तो इसको हमने कह दिया वर्णमाला। अब आगे अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो इसके आगे आपने जो देखिए कॉन्सेप्ट है वर्ण, वर्ण को हमने जोड़ा तो बना शब्द, और जब हमने शब्दों को जोड़ लिया, शब्दों को जोड़ लिया, तो हमें मिल गया वाक्य। क्या मिल गया, वाक्य। मतलब अगर आपने वर्ण को जोड़ा तो आपको मिला शब्द, और जब आपने शब्दों को जोड़ा तब आपको मिल गया वाक्य। अगर मैं आपको बताऊं, जो वाक्य है ये क्या है, वाक्य, ठीक है। और जब हमने वाक्य को जोड़ा तो बन गई भाषा। वाक्यों को जोड़ा तो हमें क्या मिल गई, भाषा। और भाषा ही सबसे बड़ी इकाई है हमारी। क्या है, भाषा ही हमारी सबसे बड़ी इकाई है। जो सबसे बड़ी इकाई है वो है हमारी भाषा, अर्थात भाषा हमारी सबसे बड़ी इकाई है। और सबसे छोटी इकाई की चर्चा करूं तो वर्ण है। अगर मैं वर्ण की बात करता हूं तो यह आपकी सबसे छोटी इकाई है, वर्ण। अब मैं अगर कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं वर्ण, तो देखिए इसको दो शब्दों में जानते हैं, उच्चारित रूप में, उच्चारित रूप में और लिखित रूप में, और लिखित रूप में। अगर मैं उच्चारित रूप की बात करता हूं तो इसको क्या कहा जाता है, इसी वर्ण को, और लिखित रूप में क्या कहा जाता है। तो देखिए समझिएगा बहुत ध्यान से, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जो वर्ण है ये लिखित रूप है, लिखित रूप में इसको वर्ण ही कहा जाता है, और उच्चारित रूप में इसको ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि। अर्थात जब इसको उच्चारित फॉर्म में हम लेते हैं तब यह ध्वनि कहलाता है, और जब लिखित फॉर्म में इसको हम देखते हैं तब यह वर्ण कहलाता है। वर्ण का एक नाम और भी है, इसे हम लोग लिपि चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। इसी वर्ण को ही हम लोग लिपि चिन्ह के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे बताऊं तो जो मेरी बात को समझिएगा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो सार्थक इकाई आपकी जो है वह है शब्द। क्या है, शब्द। जो शब्द है
वो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कही जाती है। आगे चल करके जब मैं आपको बताऊंगा इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णमाला के दो हिस्से होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो ये आपको स्वर और व्यंजन का क्लासिफिकेशन हम आपको आगे चल करके बताएंगे। प्यारे साथियों, किसी भी भाषा के शब्दों को बोलने के लिए हमें लिपि चिन्ह चाहिए। जैसे हर भाषा के अलग अलग लिपि है, आइए हम भाषा और उनकी लिपियों को भी जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं भाषा प्लस उनकी लिपियां क्या क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ये टॉपिक बहुत खत्म होने वाला, फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए भाषा, मैं आपसे बात करता हूं भाषा क्या है और लिपि क्या है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि है। मैं आपसे अगर जैसे बात करता हूं हिंदी, हिंदी की क्या है? देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। उसी तरह अंग्रेजी की क्या है? अंग्रेजी की आपकी रोमन है। क्या है? रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू की क्या है? उर्दू की आपकी फारसी है। क्या है? फारसी है। और पंजाबी की क्या है? पंजाबी की जो है वह है गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि आपकी क्या है? गुरुमुखी है। ठीक है। जैसे ये आपकी पंजाबी भाषा है तो इसकी लिपि होती है गुरुमुखी। प्यारे साथियों, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा वर्ण, वर्णमाला और स्वर और व्यंजन। इस कॉन्सेप्ट की चर्चा हम आपके साथ कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।